सनातन धर्म में जाति को इतना ज्यादा महत्व क्यों दिया जा रहा है? जाति क्या है? लोग कहते हैं कि ये जात है, वो जात है। असल में हमें पता नहीं है कि जात क्या है, तो मनुष्य ही ना। अब आप इसको थोड़ा साइंटिफिक तरीके से सोचिए। भारत भूखंड की अगर मैं बात करूं, उस जमाने में जब ये जाति प्रथा वगैरह बनी है, इसको बहुत मिसलीड किया गया है, बहुत गलत तरीके से राजनीतिक फायदा लेने के लिए इसको प्रचार किया गया है। अंग्रेजों से लेके, मुगलों से लेकर के, मुसलमान जब अटैक करते थे, मुगल अटैक करते थे, तो मोस्टली इसको एक मुद्दा बनाते थे समाज को डिवाइड करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। लेकिन ये कितना साइंटिफिक है, इतना साइंटिफिक है कि जब साइंस में, स्पेशली बायोलॉजी में, बायोलॉजिकल नेम देने की बात आई, प्लांट का और सारा जो है स्पीसीज और जीनस, जो लोग स्टूडेंट है जानते होंगे, उसके हजारों साल पहले हमने ये चीज किया है। आप इमेजिन करिए कि 10 करोड़, 15 करोड़ या 2 करोड़ जिस भूखंड की आबादी हो, सब आदमी को मैनेज करना है, तो क्वालिटी के हिसाब से आप कैसे करेंगे? आपको क्लासिफिकेशन तो चाहिए ही। तो उनके कैरेक्टर, उनके ओरिजिन, और साइंस में भी यही होता है, ओरिजिन, कैरेक्टर, वो कैसे दिखते हैं, इन सब चीजों के बीच में उनको वर्गीकरण किया गया। साइंस में हर जगह, मैं बोलता हूँ आप जाति हटा दीजिए, कुछ न कुछ तो वर्गीकरण करेंगे। SC ST OBC सवर्ण, ये वर्गीकरण ही है ना। सर, ये SC ST OBC ये सब क्या है? नहीं, ये SC ST OBC तो अंग्रेज या कालांतर में दिए गए हैं। SC ST OBC तो वो उन्होंने अपनी सुविधा के हिसाब से किया, एक पैरामीटर उन्होंने फिक्स करके उन्होंने गणना करवाई होगी या ऑब्जर्व किया होगा, वो किया होगा। लेकिन सनातन धर्म में जो जाति है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये अगर मान लीजिए, अब इसके बाद भी आप एक एग्जाम्पल लीजिए कि ब्राह्मणों में भी कितने तरीके के ब्राह्मण है, बिल्कुल, ये उनका क्लासिफिकेशन है। अब जितने तरीके के ब्राह्मण है, उसमें भी वो कितने तरीके के ब्राह्मण है। फर्दर क्लासिफिकेशन ये है कि किस तरह के ब्राह्मण के क्या कैरेक्टर्स हैं, क्या स्पेशलिटी हैं, उनके विवाह कहाँ पे होने चाहिए, किस कुल में नहीं होने चाहिए। ये जो एक देखिए क्लासिफिकेशन कैसे है, जैसे सबसे पहले मान लीजिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य हो गया। ब्राह्मण में आप कौन से ब्राह्मण है, फिर उसके बाद आपका कुल क्या है, कुल के बाद गोत्र क्या है। गोत्र क्या है? गोत्र तो ये है कि जैसे हमारे जो सप्तऋषि थे ना, तो जिस ऋषि से जो आपके, जैसे अगर आप मिश्रा है, पांडे हैं, या जो भी हैं, तो एक प्रथम व्यक्ति जिसकी आप संतान है, तो वो आपके गोत्र को बताता है। जैसे आपने सुना होगा बहुत सारे लोगों का गोत्र ब्राह्मणों में वशिष्ठ होता है, तो वो वशिष्ठ ऋषि के वंशज है। किसी का भार्गव होता है, तो भार्गव ऋषि के वंशज है। तो आपके जो पितामह के पितामह है, यानी वो एक परम ऋषि, आदि ऋषि, जिनकी संतानें आज तक चली आ रही हैं, ये उनका गोत्र होता है, यानी उनके कुल का मुखिया। सर, तो गोत्र तो हमें समझ में आ गया, लेकिन टाइटल क्या है? क्योंकि जैसे एग्जाम्पल दें, आप अपने नाम क्या कि मिश्रा लगाते हैं, तो कोई अपने नाम क्या कि यादव लगाते हैं, कोई कहता है ये पिछड़ा वर्ग है। तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी भी देखने को मिलती है हमें, लेकिन हमें कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, हमें सिर्फ जानकारी प्राप्त करनी है। देखिए, जानकारी यहाँ पे ये है कि इसके पहले जितनी भी टाइटल होती थी, अंग्रेजों के आने के पहले और मुगलों के आने के पहले, आप देख लीजिए, कोई पिछड़ा और कोई अगड़ा नहीं होता था। हर लोगों के अंदर विभक्तिकरण था। जितने भी, वो चाहे यादव हो, ठाकुर हो, बनिया हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबकी अपनी अपनी एक्सपर्टाइज के हिसाब से अपना अपना एक सेटअप होता था, एक सिस्टम होता था। सबके अपने अपने दायित्व होते थे और अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करते थे। और कोई भी दायित्व या कोई भी काम न छोटा होता था न बड़ा होता था। कौन बोलता है कि यादव पिछड़े होते हैं? मैं तो नहीं समझता हूँ। ये तो राजनेताओं ने OBC और इन सब कैटेगरी में डाल करके उनको पिछड़ा बना दिया। आप इनके पहले जाइए तो यादव यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण थे। कौन बोलता है? अगर आप दलितों की आप बात करिए तो वाल्मीकि जी दलित थे, लेकिन उनकी लिखी हुई किताब को समाज के सारे वर्ण और जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य पूजा पाठ करते हैं, माथे से लगाते हैं। तो इस तरह से तो कोई भी हमारे यहाँ पिछड़ा नहीं था। हमारे यहाँ देखिए, अगड़ा और पिछड़ा या नीच और अच्छा जो होता था, वो होता था कर्म। आपके कर्म गलत हैं तो आप गलत हैं। आपकी, रावण सबसे बड़ा ब्राह्मण था, कर्म के आधार पे उसकी प्रशंसा कोई नहीं करता है, उसको भी सजा मिली। और ऐसी सजा मिली कि रावण को आज तक सजा दी जाती है कि हर दशहरे पे उसको जलाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सभी, ब्राह्मण भी उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। ये फिर इतना डिवाइड क्यों गया है कि OBC को ये मिलेगा, SC को ये मिलेगा, जब सब किसी जाति में कोई भेदभाव नहीं है, तो फिर इतना पार्टीशन क्यों? ये राजनेता और राजनीति के कारण है।
पहले भी होता था राजनीति के परे, यानी जब तक यहाँ पे सनातन धर्म केवल सनातन धर्म था, उस वक्त जरूरतमंद के हिसाब से होता था। जिसको जरूरत होती थी राजा उसकी मदद करता था, समाज उसकी मदद करता था। मैं सैकड़ों ऐसी कहानियां सुना सकता हूँ जहाँ पे कि किसी को अगर जरूरत होती थी, अभी प्रयाग महाकुंभ हुआ, राजा हर्षवर्धन वहां जाके दान देते थे और जरूरतमंद लोगों को दान देते थे। दान देने की प्रथा इसीलिए बनाई गई है, दान देते हुए किसी का नाम कुल गोत्र नहीं पूछा जाता है, न उसकी हैसियत पूछी जाती है। दान प्रथा इसीलिए बनाई गई है कि जिसको जरूरत हो उसको वो सुविधाएं, वो सहायता मिल जाए, और उसको धर्म से जोड़ दिया गया। और यही धर्म की परिभाषा है कि धारयेत इति धर्मः। ऑफकोर्स आपको दान करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि समाज में बहुत सारे जरूरतमंद लोग होते हैं जिनको मदद की जरूरत होती है और वो संकोच के कारण नहीं बता पाते हैं, तो उनकी लाज रखते हुए भी दान की प्रथा चलाई गई। Like and subscribe.